हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का 16वां श्लोक अध्ययन करेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवत गीता में बस भक्ति से रिलेटेड बातें ही लिखी हुई हैं और हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जीना है इसके बारे में कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। एक्चुअली भगवत गीता बहुत प्रैक्टिकल है और हमें हर अपने लाइफ के एंगल को एक्सप्लेन करती है कि हमें कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे व्यवहार करना है। सब चीज़ें अगर हम धीरे धीरे गीता को पढ़ें, एक एक श्लोक के ऊपर ध्यान से समझें तो ये सब चीज़ें गीता से हमें पता चलती हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं छठे अध्याय का 16वां श्लोक। न अति अश्नते तु योग अस्ति न च एकांतम अनशन्ते न च अति स्वप्नशीलस्य जागृते न एव च अर्जुन। अर्थ है, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यानी भगवत गीता का ये श्लोक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात बताता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि स्वयं भगवान ये बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा खाता है और जो बहुत कम खाता है वो दोनों ही गलत है। इसी तरह से जो अधिक सोता है और जो पर्याप्त नहीं सोता वो दोनों ही गलत हैं। तो यानी कि खुद भगवान इतनी छोटी छोटी बातें भी गीता के अंदर अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि हमें हर चीज, ये दो एग्जाम्पल लिए, इट इज नॉट कि ये चीज सिर्फ इन दो चीजों के लिए है, ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम जरूरत से ज्यादा कमाने की सोचते हैं या कमाने की नहीं सोचते, अगर हम जरूरत से ज्यादा जो है हर चीज में, मतलब किसी भी चीज में एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यही चीज गीता में भी लिखी है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं बहुत ज्यादा खाना या कम खाना ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा सोना या कम सोना ठीक नहीं है। योगी बनना है। योगी बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये योगी के लिए लिखा है। योगी मीन्स हेयर प्रैक्टिकली इट इज रेफरिंग टू अ परफेक्ट मैन। अगर हमें अपनी लाइफ में परफेक्ट बनना है तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। किसी भी चीज में अगर हम एक्सट्रीम वर्जन पे चले जाएं तो हमें सक्सेस नहीं मिलती। भगवत गीता के इस श्लोक से यही हमें निचोड़ मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं भगवान ये इंस्ट्रक्शन हमें दे रहे हैं। देन वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर खाने और सोने, इसी श्लोक के ऊपर ही अगर हम फोकस करके सोचें तो श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक श्लोकों के तात्पर्य में ये चीज समझाई है कि हमें जो खाना है वो भगवान को भोग लगा के खाना है। यानी हमें जहां तक हो सके प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करें, जहां तक हो सके। वैसे तो जो अच्छे भक्त हैं वो सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, लेकिन जो गृहस्थास हैं अपनी लाइफ में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रैवल करते हैं, या अपना ऑफिस है, फैक्ट्री है, दुकान है, कुछ है, तो हो सकता है कि वो कहें कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जहां तक हो सके, और ये मेरी सभी से प्रार्थना है कि एटलीस्ट अगर भोग नहीं भी लगा है तो जब प्रसाद ग्रहण करें, आई मीन लंच या डिनर लें या ब्रेकफास्ट लें, तो आप हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करें। और जहां तक हो सके अगर याद रहे तो भगवान को याद करें, उनको थैंक्स करें कि आपकी कृपा से हमें ये भोजन प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से जहां तक सोने का सवाल है, अगर हमारी हेल्थ हमें अलाउ नहीं करती, अगर हमें हमारी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा भी सो सकते हैं। अदरवाइज प्रभुपाद जी ने हमेशा सजेस्ट किया दैट वी शुड ट्राई टू स्लीप फॉर 6 आवर्स। कुछ बुक्स में, वैष्णव बुक्स में 6 के 6.5 घंटा, मैक्सिमम 7 घंटे तक की बातचीत की गई है। तो यानी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम 6 से 7 घंटे सोएं, ना तो इससे कम। कुछ लोग 3-4 घंटे ही सोते हैं, वो भी गलत है। और ना ही 8, 9, 10 घंटे। 8 भी चलो मैं कहता हूँ एक्सट्रीम वर्जन, लेकिन 9, 10, 11 घंटे सोने का कोई सीन नहीं है। इतना सोना तो बेसिकली हमें आलसी बना देगा। तो हमें नियमित जीवन जीना है अगर हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। इस श्लोक का यही संदेश है। हरे कृष्णा।